सो हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। सो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर कोई एवोल्यूशन नहीं होता है तो अलील की फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सो अगर एवोल्यूशन होता है तो अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, लेकिन हार्डी-वेनबर्ग क्या बोलते हैं कि अगर एवोल्यूशन नहीं होगा तो अलील का फ्रीक्वेंसी में भी कोई चेंज नहीं आएगा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं कि वेदर एवोल्यूशन हैज़ अकर्ड और नॉट, क्योंकि अगर इसने क्या बोला कि एवोल्यूशन नहीं होगा तो जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी। अजम्पशंस इसके पूछे जाते हैं लाइक आपको MCQs में कि कौन सा जो अजम्पशन है वो हार्डी-वेनबर्ग का है या नहीं है। तो इसमें आपको बस दो ही चीज़ें याद रखनी है, एक तो रैंडम म्यूटेशन होती है और लार्ज पॉपुलेशन साइज होगा। बाकी सब नो है, ना ही कोई म्यूटेशन होगा, ना माइग्रेशन होगा, ना नेचुरल सिलेक्शन होगा, ना ही जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा। सो सिर्फ होगा क्या, रैंडम म्यूटेशन और लार्ज साइज पॉपुलेशन। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले है जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी और अलीलिक फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो द फॉर्मूला इज p² + q² + 2pq इज इक्वल टू 1 और अलीलिक फ्रीक्वेंसी के लिए है p + q इक्वल्स टू 1। अब p क्या है यहाँ पर, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। q है रिसेसिव अलील के लिए फ्रीक्वेंसी। p² का मतलब है कि हम जीनोटाइप की बात कर रहे हैं। लाइक अगर आप सिर्फ p लिखते हो तो आप सिर्फ एक अलील की बात कर रहे हो, लेकिन आप जब आप p लिख रहे हो यानी कि p² लिख रहे हो तो आप पूरे जीनोटाइप की बात कर रहे हो। देन q² इज़ फॉर द रिसेसिव जीनोटाइप और 2pq किसके लिए है, फॉर द हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दैट इज़ द, अगर फ्रीक्वेंसी जो है आपको क्या दिया हुआ है। सो यहाँ पे देखिए कि हमें a का वैल्यू दे रखा है 0.7, स्मॉल a दे रखा है 0.3, यानी कि हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है डोमिनेंट अलील की 0.7 और रिसेसिव अलील का फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है 0.3 इन अ सैम्पल ऑफ 250 इंडिविजुअल्स। ठीक है, पॉपुलेशन क्या है 250 है। आपको बताना है कि हेट्रोजाइगोट्स कितने होंगे, हाउ मेनी एक्सपेक्टेड हेट्रोजाइगोट्स विल बी, यानी कि आपको क्या निकालना है 2a निकालना है, 2a निकालना है। सो ये क्या होगा। सो अगर आपको डोमिनेंट वाले का पता है, रिसेसिव वाले का पता है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। सो 2 इंटू कैपिटल A का वैल्यू क्या है 0.7 इंटू स्मॉल a क्या है 0.3, सो आंसर आ जाएगा 0.42। लेकिन आपको क्या बताना था, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स बताने हैं। तो टोटल पॉपुलेशन जो है दैट इज़ 250, आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। सो 0.42 इंटू 250 आंसर आ जाएगा 105, यानी कि 105 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनका जीनोटाइप क्या है, मतलब वो हेट्रोजाइगोट्स हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है कि अगर आपको फाइंड आउट करनी हो अलील का फ्रीक्वेंसी, सिंगल अलील का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना हो। सपोज़ आपको जो है डोमिनेंट जीनोटाइप दे रखा है, 65 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनका कैपिटल बी जीनोटाइप है, 30 ऐसे हैं जो कि हेट्रोजाइगोट्स हैं और जो रिसेसिव जीनोटाइप है वो 15 इंडिविजुअल्स का है। तो आपको पूछा है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल बी यानी कि जो रिसेसिव अलील है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। सो अगर आपको ये कैलकुलेट करना है स्मॉल b का, लाइक जिसका भी आपको कैलकुलेट करना होता है, लाइक यहाँ पे हमें रिसेसिव वाले का कैलकुलेट करना है तो हम रिसेसिव वाले को लिखेंगे स्मॉल b प्लस जो भी हेट्रोजाइगोट होगा उसका हाफ कर देंगे। जैसे यहाँ पर हेट्रोजाइगोट का वैल्यू है 30, तो 30 का हाफ क्या हो जाएगा 15 और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल इंडिविजुअल्स से। ठीक है, और वैसे ही अगर आपको यहाँ पर कैपिटल B का निकालना होता, अगर यहाँ पे कैपिटल B का निकालना होता ना तो यहाँ पे हम लिखते कैपिटल B, बाकी सब सेम रहता। तो जिसका भी निकालना होता है हम यहाँ पे पहले उसको लिखते हैं स्मॉल b और फिर जो प्लस कर देते हैं क्या हेट्रोजाइगोट का हाफ और डिवाइड कर देंगे टोटल से। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अलील। अब यहाँ पे क्योंकि हमें रिसेसिव अलील की निकालनी थी तो हमने स्मॉल बी
क्या है स्मॉल बी, कितने इंडिविजुअल्स है 15, तो यहाँ पे हमने 15 लिख दिया। फिर हेट्रोजाइगोट का हाफ करो तो 30 का हाफ 15, टोटल आप इनको प्लस करोगे तो इट विल बी 110, उससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अगर आपको यहाँ पर जीनोटाइप्स दे रखे हैं, वही जो अभी मैंने आपको समझाया ना वही सेम है कि अगर आपको डोमिनेंट वाले दे रखे हैं 90, जो हेट्रोजाइगोट है वो दे रखे हैं 60, जो रिसेसिव है वो दे रखे हैं 50, तो टोटल कितने हो गए 200 हो गए। एंड आपसे बोला है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल एच, डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी, सिंगल बोला है, सिंगल का फ्रीक्वेंसी निकालो एंड उसके बाद में पूरे जीनोटाइप का निकालो। तो अलील का फ्रीक्वेंसी निकालना है, फिर जीनोटाइप का फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो जब सिंगल अलील का फ्रीक्वेंसी निकालना होता है तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी कि अगर मान लो डोमिनेंट वाले का निकालना है तो डोमिनेंट वाले को लिखो प्लस हाफ ऑफ द हेट्रोजाइगोट, जो हेट्रोजाइगोट है उसका हाफ करो एंड डिवाइड करो किससे, टोटल से उसको डिवाइड कर दो, राइट, सिंपल। सो अब यहाँ पे देखो कि जो कैपिटल एच है, कैपिटल एच कितना है 90 है, प्लस हाफ ऑफ द हेट्रोजाइगोट, तो 60 का हाफ कितना हो जाएगा 30, डिवाइड कर दो 200 से, 200 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 120/200, 0 से 0 गया एंड देन 6, 10, 5 और 3, तो 3/5 को करोगे तो कितना आएगा 0.6 आ जाएगा। सो अभी हमारे पास h का वैल्यू आ गया, मतलब जो डोमिनेंट अलील है उसका वैल्यू आ गया 0.6। तो क्या आप यहाँ से जीनोटाइप नहीं निकाल सकते? एच निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एच मतलब 2 बार h है तो 0.6 इंटू 0.6, क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 0.36। नाउ क्योंकि हमें यहाँ पर निकालना था नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, लाइक अगर आप क्वेश्चन देखोगे कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिनके पास कैपिटल एच जीनोटाइप हो इन दिस पॉपुलेशन, तो अगर आपको नंबर निकालना है तो क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पॉपुलेशन के नंबर से, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, सो यू विल हैव द आंसर 72 इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जिनके पास में कैपिटल एच यानी कि डोमिनेंट जीनोटाइप होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि रेड हेयर जो है वो रिसेसिव ट्रेट है ह्यूमंस के अंदर। इन अ रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 9% इंडिविजुअल्स जो है वो रेड हेयर्ड है, तो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, यानी कि हेट्रोजाइगोट्स मतलब आपको 2pq का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सो आपको क्या दिया हुआ है, 9% इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनका रिसेसिव ट्रेट है, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, q² दिया हुआ है कितना 9% को हम 9/100 लिख सकते हैं। सो अगर q² 9/100 है तो यहाँ से q क्या हो जाएगा, √9/100 हो जाएगा। सो √9/100, 9 किसका रूट होता है 3 का, और 100 किसका होता है 10 का, तो 3/10 को सॉल्व करोगे 0.3 आएगा। अब हमें पता है फॉर्मूला दैट p + q = 1। सो अगर आपको q का वैल्यू पता है 0.3 तो उसको यहाँ पे पुट करो 0.3, तो यानी कि जो p आ जाएगा दैट विल बी 1 - 0.3 जो कि आ जाएगा 0.7। तो आपके पास p भी आ गया, आपके पास q भी आ गया। क्या यहाँ से 2pq का वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 2pq का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 2 × 0.7 × 0.3 जो कि कितना आएगा 0.42 आ जाएगा, या फिर जिसको आप बोल सकते हो 42%। 42% क्यों, 42/100 = 0.42, तो 42% अगर परसेंटेज में आंसर चाहिए तो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर फ्रीक्वेंसी वन ऑफ द होमोजाइगस जीनोटाइप की 0.64 है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स इन द पॉपुलेशन। सो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द होमोजाइगस, यानी कि या तो आप कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए का जो वैल्यू है वो 0.64 है, कुछ भी ले लो।
तो हम मान लेते हैं कि सपोज़ स्मॉल ए का जो वैल्यू है वो 0.64 है। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा रूट ऑफ 0.64 जो कि आ जाएगा 0.8। तो अब हमें ये फॉर्मूला पता है P + Q = 1। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करोगे ए की, ए का मतलब ये क्या है आपका Q हो गया ना। तो इसका वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो आपके पास कैपिटल ए कितना आ जाएगा, अरे आप इसको ऐसे लिख लो, चलो कन्फ्यूजन नहीं होगा, a + स्मॉल a = 1। तो a का वैल्यू आपको पता है 0.8, तो कैपिटल A का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 - 0.8 = 0.2। तो अब आपके पास दोनों आ गए, डोमिनेंट वाला भी आ गया, रिसेसिव वाला भी आ गया। तो यहाँ से आप हेट्रोजाइगोट का निकाल सकते हो। सो हेट्रोजाइगोट का निकालोगे तो कितना होगा 2a कितना होगा 2 × 0.2 × 0.08 = 0.32। सो आंसर आ जाएगा 0.32। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इन अ पॉपुलेशन 40% जो प्लांट्स हैं दे आर रिसेसिव होमोजाइगोट्स एंड प्रोड्यूस द वाइट फ्लावर। सो 40% क्या है रिसेसिव होमोजाइगोट्स है और वो क्या कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग द वाइट फ्लावर वो बना रहे हैं। अगर टोटल पॉपुलेशन है 14,000 प्लांट्स की, देन नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट रेड फ्लावर एंड हेट्रोजाइगस पिंक फ्लावर कितना होगा। मतलब आपको टोटल दे दिया 14,000 और जो कैपिटल ए है यानी कि जो डोमिनेंट वाले जो कि है रेड फ्लावर, जो कि क्या है रेड फ्लावर है, और कैपिटल ए स्मॉल ए यानी कि जो हेट्रोजाइगोट्स है जो कि है पिंक फ्लावर, उनका आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ हमारे पास रेड फ्लावर है, कितने नंबर ऑफ पिंक फ्लावर्स हैं। तो इसको हम यहाँ पर टोटल कितना है 14,000 है। तो अगर टोटल आपके पास 14,000 है, टोटल कितने 14,000 है और 40% प्लांट्स ऐसे हैं जो कि रिसेसिव होमोजाइगोट्स हैं, यानी कि स्मॉल ए है कितने 40% ऑफ 14,000। तो 40% ऑफ 14,000 निकालो कितना होगा, सिंपल 40/100 × 14,000, 0 से 0 गया, आंसर आ जाएगा 5600। तो ये वाले प्लांट्स क्या है वाइट फ्लावर्ड है, रिसेसिव वाले क्या है वाइट फ्लावर आपके पास आ गए 5600। तो हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढने हैं ये वाले रेड फ्लावर और पिंक फ्लावर। तो बचे हुए क्या हो गए, ये दोनों हो गए। सो बचे हुए यानी कि जो आपके पास में 14,000 थे, 14,000 में से माइनस कर दो 5600, दैट इज़ 8400। ये 8400 आपके पास क्या आ गए, ये 8400 है रेड फ्लावर प्लस पिंक फ्लावर। अब चेक करो ऑप्शंस को चेक करो किस में टोटल 8400 आ रहा है। सो अगर आप ऑप्शंस में मैच करोगे तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये वाला, यहाँ पे प्लस करके देखो 1891 + 6508 टोटल आ जाएगा आपके पास में। अगर आप इसको प्लस करोगे तो इट विल बी 8399 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8400 जो कि हमारा आंसर है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन देखो, एक कंबाइंड क्वेश्चन लास्ट, कि अगर आपके पास में टोटल इंडिविजुअल्स कितने हैं, टोटल इंडिविजुअल्स जो है वो है 500 इंडिविजुअल्स, जिसमें से जो WW यानी कि डोमिनेंट वाले हैं वो 320 इंडिविजुअल्स हैं, जो हेट्रोजाइगोट है वो 160 है, और जो इंडिविजुअल्स जिनका कि रिसेसिव जीनोटाइप है वो कितने हैं 20 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं। तो आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है डोमिनेंट अलील की और रिसेसिव अलील की, एंड देन आपको जीनोटाइप्स फाइंड करने हैं तीनों, ठीक है। और आपको जीनोटाइप्स फाइंड करने हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, यू हैव टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज 3 जीनोटाइप्स।
अब वही जो हमने पहले फॉर्मूलाज लगाए थे वही हम यहाँ पे पुट करेंगे. सो लेट्स बिगिन विथ द डोमिनेंट अलील. सबसे पहले डोमिनेंट अलील का निकालते हैं, विच इज़ द कैपिटल W. तो इसका आप निकालोगे तो इसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि जो भी आपको निकालना होता है, जैसे मुझे ये वाला निकालना है, तो सबसे पहले इसको लिखो, डोमिनेंट वाले को लिखो, प्लस हाफ किसका करते हैं, जो हेट्रोजाइगोट होता है उसका हाफ करते हैं, और डिवाइड किससे कर देते हैं, टोटल से कर देते हैं. तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर जो हमारे पास में डोमिनेंट वाला है वो कितने हैं, 320 प्लस हाफ ऑफ द हेट्रोजाइगोट. तो 160 का हाफ करोगे दैट इज़ 80. तो यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं 80. सो 80 डिवाइडेड बाय 500. तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर अराउंड, इट विल बी 0.8 आपका आंसर आ जाएगा. ऐसी अगर आप स्मॉल w निकालना चाहते हो, अगर आप स्मॉल w निकालोगे, रिसेसिव अलील का फ्रीक्वेंसी निकालोगे, तो वो उसका फॉर्मूला क्या लगेगा, स्मॉल w प्लस हाफ ऑफ द हेट्रोजाइगोट डिवाइडेड बाय टोटल. इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे, यू विल गेट द आंसर 0.2. ठीक है. अब आपके पास रिसेसिव अलील का फ्रीक्वेंसी आ गया, डोमिनेंट अलील का फ्रीक्वेंसी आ गया. अब आप तीनों जीनोटाइप्स को फाइंड कर सकते हो. वेरी इजी नाउ. 0.2 0.8 वैल्यूज़ आ गए हैं. तो लेट अस कैलकुलेट. अब जो WW है, WW क्या होगा, 0.8 इंटू 0.8, आंसर आ जाएगा 0.64. तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल गई डोमिनेंट जीनोटाइप की 0.64. अब रिसेसिव जीनोटाइप की निकालो, 0.2 इंटू 0.2, आंसर आ जाएगा 0.04. देन अगर आप हेट्रोजाइगोट की निकालोगे तो इट विल बी 2PQ. तो 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2, तो आंसर आ जाएगा 0.32. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.